afternoon. Good afternoon, children. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. हम लोग चैप्टर 2 वसुधैव कुटुंबकम पढ़ रहे थे. वसुधैव कुटुंबकम में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया था. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग क्वेश्चन 5 पूर्ण वाक्य उत्तर पढ़ेंगे. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल. वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या मीनिंग मैंने बताया था. वसुधा मीन्स पृथ्वी. वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव वसुधैव, पृथ्वी ही. कुटुंबकम जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार हृदय. गुड आफ्टरनून बेटा, अपना माइक बंद कर लीजिए. जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है. इसमें हम लोगों ने पढ़ा एक कौवा और गोरैया के माध्यम से इस चैप्टर इस बात को समझाया गया है किस तरह से कौवा अभिमानी था और गोरैया उदार हृदय की थी. तो बेटा प्लीज अपना माइक शुभ लक्षणा माइक ऑफ कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर पूर्ण वाक्य उत्तरत. पहला क्वेश्चन देखिए बेटा. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. हाँ आएगी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम ध्यान से सुनिए, आएगी. क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है क्वेश्चन है सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च किम अचिंत्यताम. अर्थात सुंदर घर देखकर कौवे और गोरैया ने क्या सोचा. तो इसका आंसर देखो बेटा, पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ. सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत. जब दोनों घूम रहे थे तो उन दोनों ने एक सुंदर घर को देखा. तो क्वेश्चन है कि सुंदर घर को देखने के बाद उन दोनों ने क्या सोचा. सुंदरम गृहम दृष्ट्वा. दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है. दृश्य जोड़ अक्त्वा. हाँ अक्त्वा देख कर. तो सुंदर घर देखकर उन दोनों ने क्या सोचा. तो इसका आंसर बेटा पेज नंबर 13, टर्न पेज नंबर 13 लास्ट पैराग्राफ. यहाँ पे लिखिए आंसर 1. सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत. 2 लाइन्स. पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट 2 लाइन्स. ओके. सी क्वेश्चन नंबर 2. चटका काकस गृहम गत्वा किम कथयति. गोरैया जो थी कौवे के घर जाकर क्या बोलती है. तो सी पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ. सी पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ. सी पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ. चटका काकम कथयति भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत् सर्वत्र उष्णः अस्ति मह्यम स्वगृहे शरणं यच्छ. क्या बोलती है गोरैया कौवे के घर जाकर बोलती है कि इस भीषण गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया है, कृपया मुझे शरण दो, जगह दो रहने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 14 का लास्ट पैराग्राफ. लिखिए आंसर 2. लिख लिया. ठीक कर लिया बेटा. सी. हाँ सी क्वेश्चन नंबर 3. अभिमानी काकर चटका किम अकथयत.
घमंडी कौवा, जो अभिमानी कौवा था, वह गोरैया को क्या बोला? सी पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 का फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 15 का फर्स्ट पैराग्राफ, आंसर 3। काकः अकथयत् गच्छ गच्छ अत्र स्थानं नास्ति, कुत्र चित्र अन्यत्र गच्छ, तब गृहं नष्टम् अहं किं करवाणि। ओके, आंसर 3। मैम रिपीट करें। अरे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 15 का फर्स्ट पैराग्राफ। टर्न द पेज 15 एंड अंडरलाइन फर्स्ट पैराग्राफ। सः कथयत्, चाहे काका कथयत्, गच्छ गच्छ अत्र स्थानं नास्ति, कुत्र चित्र अन्यत्र गच्छ, तब गृहं नष्टम अहम किम करवाणी। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, पेज नंबर 15, आंसर 3। अब देखो आंसर 4। काका लज्जितः भूत्वा किम चिंतयति, कौवा लज्जित होकर क्या सोचा? सी पेज नंबर 16। आंसर 4 के लिए पेज नंबर 16 निकालो। सी पेज नंबर 16, लास्ट में लेफ्ट साइड, पेज नंबर 16 का लास्ट लेफ्ट साइड। लज्जितः काका भोजनम करोति सह चिंत्यति, अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ऐसा उदार हृदया अस्ति। कवि ने पूछ रहा है कौवा लज्जित होकर क्या सोचता है, तो इसका आंसर पेज नंबर 16 का लास्ट में देखो, लेफ्ट साइड 2 लाइंस जो है, लज्जितः काका भोजनम करोति सह चिंतयति, अहम तु, गुड आफ्टरनून बेटा, अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ऐसा उदार हृदया अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 16 में लास्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट 2 लाइंस। ओके, अब देखो बेटा, हाँ अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वर्षा कालात् अनंतरम किम अभवत्। वर्षा कालात् अनंतरम माने वर्षा काल के पश्चात क्या हुआ? तो सी पेज नंबर 16 का लास्ट राइट साइड। आंसर 4 है पेज 16 का लेफ्ट साइड, और आंसर 5 है पेज 16 का राइट साइड। वर्षा कालात् अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, चटका अपि सहायं करोति, उभौ मिलित्वा सुखेन वसत। लिख लिया, अंडरलाइन कर लिए बेटा? यस मैम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज 16 लेफ्ट साइड, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज 16 लास्ट में राइट साइड। चलो अब देख हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पे है तो स्वनिवासम अगच्छताम, स्वनिवासम अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा बेटा? कुत्र, पहला में हो तो कुत्र अगच्छताम, तो कुत्र अगच्छताम क्वेश्चन मार्क। मैं फिर इसके लिए भी मैं समझा दे रही हूँ बेटा, जब भी प्रश्न निर्माण करेंगे फुल सेंटेंस में करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कुत्र अगच्छताम क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो कुत्र अगच्छताम क्वेश्चन नंबर 1 6 का पहला। अब दूसरा देखो, एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। ग्रीष्म काले अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा ग्रीष्म काले की जगह? कदा। हाँ, एकदा
कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत, एक बार कब सभी जगह सूखा पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में होगा कदा, लेकिन आप पूर्ण वाक्य में लिख लेंगे। अभी कदा लिख लीजिए, बाद में उसे पूरा कर लीजिएगा। पूर्ण वाक्य में लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत। चटकायाः अंडरलाइन है, क्या होगा बेटा? कस्या 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 गृहम अपि नष्टम अभवत, क्वेश्चन मार्क। कस्या मैम क्या होगा? कस्या। अब क्वेश्चन नंबर 4, चटका काकम कथ्यति। काकम की जगह क्या होगा बेटा? कम कम, वेरी गुड। कम हाँ, वेरी गुड। चटका कम कथ्यति, क्वेश्चन मार्क। चटका कम कथ्यति, क्वेश्चन मार्क। कम हो जाएगा, चौथा में कम। अब देखिए 5वां, काका नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। तो नवीन गृहस्य अंडरलाइन। कस्य क्या हो? कस्य, वेरी गुड। कस्य। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए कस्य कस्य निर्माणम करोति, क्वेश्चन मार्क। नवीन गृहस्थ की जगह क्या हो जाएगा बेटा? कस्य। कस्य, हाँ, कस्य। काका कस्य निर्माणम करोति, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अद्यो लिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा के क्रमानुसार लिखें। माने कहानी में जो घटना पहले आई है उसे हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आई है उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, पहला कौन होगा? चौथा पहला हो जाएगा। टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। चौथा पहला हो जाएगा। काका चटका च द्वे मित्रे आस्ताम। तो चौथा नंबर पहला हो जाएगा। अब पहला नंबर दूसरा हो जाएगा। ग्रीष्म काले चटकाया त्रिनय निर्मितम गृहम नष्टम अभवत। तो चौथा पहला हो जाएगा और पहला दूसरा हो जाएगा और पांचवा तीसरा हो जाएगा। पांचवा तीसरा हो जाएगा। अभिमानी काका चटकाए 100 गृहे शरणम न अयच्छत। तो पांचवा तीसरा हो जाएगा। चौथा पहला, तीसरा चौथा हो जाएगा। चौथा तीसरा और दूसरा पांचवा। हाँ, तीसरा चौथा हो जाएगा और दूसरा पांचवा हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। चौथा पहला, पहला दूसरा, पांचवा तीसरा, तीसरा चौथा और दूसरा पांचवा। पहला कौन हो जाएगा? चौथा। दूसरा हो जाएगा पहला। पांचवा हो जाएगा तीसरा। तीसरा हो जाएगा चौथा और दूसरा हो जाएगा पांचवा। अभी आप लोग नंबर लिख लीजिए और इसे नीचे बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? टर्न द पेज, पेज टर्न कीजिए। इसमें तो गतिविधि एक्टिविटी है, ये आप कर लीजिएगा बुक में और मुझे दिखा दीजिएगा। इसमें दे रहा है छात्रा कथाया भावम आधृत्य अन्याम कथा अन्विष्य सचित्रम भित्तिपत निर्माणम। ये तो नहीं करिएगा लेकिन ये आप कर लीजिएगा। भवान भवती स्वमित्राणि नामानि लिखित्वा तेषां रुचि अपि लिखन्तु। माने आप अपने मित्रों के नाम लिखकर उसकी रुचि लिखें। कॉलम में लिख लीजिएगा, मित्रों के नाम लिख लीजिएगा और उनकी रुचि लिख लीजिएगा। अंडरस्टैंड? हाँ बेटा बोलिए। मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बता दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 1। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च किम अचिंत्यताम। बेटा देखो, टर्न पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 टर्न करो और लास्ट पैराग्राफ जो नीचे में लिखा हुआ है वही पांचवा का आंसर होगा। पहला का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला होगा। अंडरलाइन कर लो। पेज 13 का लास्ट पैराग्राफ में 2 लाइन्स, फर्स्ट 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन्स लिख लिया? सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। यही इसका आंसर होगा, पांचवा का पहला।
5वां का पहला, पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइन्स। हो गया, समझ गए बेटा? चलिए अब हम लोग ग्रामर, इसका व्याकरण देखेंगे। टर्न पेज नंबर 21। यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। अक्त्वा, आप लोगों ने 7th में भी प्रत्यय पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ। यस मैम, यस हाँ। मैम। तो प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा? जो शब्दांश शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जो है ना, जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, है ना? जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा। पठित्वा। हाँ, अक्त्वा प्रत्यय का प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, पढ़कर। हंस जोड़ तुमुन हंसितुम, हंसने के लिए। हाँ, पठितुम। वदितुम, वद जोड़ तुमुन वदितुम। हाँ, तो हाँ, बहुत तरह, बोलने के लिए वदितुम। तो हंस जोड़ तुमुन हंसितुम, हंसने के लिए, है ना? अवगम में अब जोड़ गम जोड़ ल्याप, समझ कर। तो प्रत्यय के बहुत से प्रकार होते हैं। हाँ, अवगम। यहाँ हम लोगों को अभी अक्त्वा प्रत्यय पढ़ना है। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। खाकर, हंसकर, सोकर। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, पढ़कर। वद जोड़ अक्त्वा वदित्वा, बोलकर। हंस जोड़ अक्त्वा हंसित्वा, हंसकर। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात जब 2 काम होता है, जो पहले हम काम कर लेते हैं उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है और इसका क्या शेष रहता है? त्वा। अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। तो व संयुक्त आकार, तो व संयुक्त आकार त्वा। अक्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। जैसे पठ जो रक्त्वा पठित्वा, गम जो रक्त्वा गत्वा। गमित्वा नहीं बेटा, गम जो रक्त्वा गत्वा। ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। गम जो रक्त्वा गत्वा, जाकर। भू जो रक्त्वा भूत्वा, होकर, है ना? इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति, वह खाकर विद्यालय जाता है। तो विद्यालय जाने के पहले पूर्व अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। सह खादित्वा, वह खाकर विद्यालय जाता है। तो इसे अक्त्वा प्रत्यय को पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व काल में एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया होती है। जैसे वह खाकर स्कूल जाता है, सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, उसके इसका त्वा शेष रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे दिए हुए हैं अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग। जैसे बाला पठति, यहाँ पर है बाला क्रीडति। तो देखो इसे पूर्वकालिक क्रिया क्यों कहते हैं? पर बाला पठित्वा, है ना? बाला पठित्वा क्रीडति। पठ में अक्त्वा प्रत्यय लग गया, पढ़कर खेलता है। बालक पढ़कर खेलता है। यहाँ समझने के लिए देखो कितना अच्छा दिए हुए हैं। रमा विद्यालयम गत्वा पठति, एक साइड दिया हुआ है रमा विद्यालयम गच्छति, इधर दिया है रमा पठति। रमा विद्यालयम गत्वा पठति। तो अक्त्वा प्रत्यय को पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। जैसे वह खाकर पढ़ता है ना? वह विद्यालय जाकर पढ़ती है। रमा विद्यालयम गत्वा पठति। सुरेशा हंसित्वा बदति, सुरेश हंस कर बोलता है ना? तो यहाँ हम लोगों ने देखा प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। बहुत प्रकार के प्रत्यय होते हैं, अक्त्वा, ल्याप, टुमुन, अक्ता, अक्तवतु। यहाँ हमें पहले अक्त्वा प्रत्यय पढ़ना है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। इसका त्वा शेष रहता है। इसका
त्वा शेष रहता है। अक्त्वा प्रत्यय को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं क्योंकि वह पढ़कर वह खाकर विद्यालय जाता है। सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति। रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। रमा विद्यालयम गत्वा पठति। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 22। देखो यहाँ पे दिया है यदि कोपी सज्जन कार्यद्वय करोति, जब दो काम करते हैं तो पूर्व कार्य जो पहला कार्य होता है उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठति में पूर्व कार्य करेंगे तो क्या लग जाएगा? पठ जो रक्त्वा पठित्वा, गम जो रक्त्वा गत्वा, गमित्वा नहीं गत्वा, गत्वा, हस जो रक्त्वा हसित्वा, क्रीड जो रक्त्वा क्रीडित्वा। अब देखो पेज नंबर 22 का अभ्यास, इसमें है जना भ्रमंती वदंती च, इसको चेंज करना है तो भ्रमंती को क्या लिख दोगे? भ्रमित्वा। हाँ, ऊपर देख, जना भ्रमित्वा वदंती च, एक लिख लो, समझ जाओ एक दो में, उसके बाद तुम इसे कंप्लीट कर लेना। तब मुझे कॉपी व्हाट्सएप पे दिखाना बुक, ठीक है, कंप्लीट करके। तो जना भ्रमंती की जगह भ्रमित्वा, जना भ्रमित्वा वदंती च। दूसरा है, जैसे तीसरा है पिता कथयति चलति च, कथित्वा। कथयति का क्या होगा? कथित्वा। हाँ, वेरी गुड। पिता कथित्वा चलति च, चलति का चलित्वा। गजः, हाँ, गजः चलित्वा खादति च। शिशु क्रीडति, शिशु क्रीडित्वा जलम च पीवति। इसे कंप्लीट कर लोगे? अच्छा, देखो इसी का पेज नंबर 23 ऊपर 6 में, बाला गच्छति पाठम च पठति। तो बाला गत्वा पाठम च पठति। आप इसे कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखा देंगे। अब इसका नीचे में देखिए पठ, देखो इसके बाद यहाँ पर क्या है? ल्याप प्रत्यय। तो ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके, ध्यान से सुनो बेटा, ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम जोड़ पठ जोड़ ल्याप, संपठ्य। हाँ, गम, हाँ, अब जोड़ गम जोड़ ल्याप, अवगम्य। आ जोड़ गम जोड़ ल्याप, आगत्य या आगम्य। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है और ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नीचे में आप समझिएगा। अब पेज टर्न कीजिए, सी पेज नंबर 24 का अभ्यास देखिए। अक्त्वा स्थाने ल्याप प्रत्यय प्रयोगम कुरुत। अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग करना है। सह ईश्वरम प्र जोर नम जोर ल्याप, क्या हो जाएगा? प्रणम्य, प्रणाम कर। प्रणम्य का हिंदी क्या होगा बेटा? प्रणाम कर। उसके बाद है स हसित्वा कथयति। हसित्वा के जगह ल्याप प्रत्यय लगाना है, क्या हो जाएगा? प्रहस्य, माने हंसकर। हसित, एक मिनट, हसित्वा का भी अर्थ हुआ हंसकर और प्रहस्य का भी अर्थ हुआ हंसकर, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो प्रहस्य। परि जोड़ त्याज जोड़ ल्याप, क्या हो जाएगा? परित्याज्य, परित्याज्य, छोड़कर। नीर जोड़ इक्ष जोड़ ल्याप, निरीक्ष, है ना? हाँ, देख कर, निरीक्षण कर, देख कर। उसके बाद प्र जोड़ आप जोड़ ल्याप, प्राप्य, प्राप्य। हाँ, प्राप्य, हाँ, प्राप्य, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, देखो सी पेज नंबर 25 का क्वेश्चन ऊपर देखो, दूसरा है। इसमें ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसे आप जोड़ कर लिखेंगे। अक्षय प्रातः उत जोड़ स्था जोड़ ल्याप, क्या? उत्थाय। वेरी गुड। इसे आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। हाँ, उत्थाय कंप्लीट करके दिखाएंगे और जो दिक्कत हो पूछेंगे। क्री जो रक्त्वा कृत्वा, गम जो रक्त्वा गत्वा,
गत्वा गत्वा क्री जोड़त्वा कृत्वा। कृत्वा हाँ, इसी तरह आ जोड़ गम जोड़ ले आप, आगत्य या आगम में दोनों होता है। में हाँ आगम में हाँ, खेल जोड़त्वा खेलित्वा। खेलित्वा हाँ, क्री जोड़त्वा कृत्वा। कृत्वा हाँ, नीचे देखो बेटा। हाँ, अब हो गया। अब हम लोग नीचे देखें भवत। भवत मीन्स क्या होता है? आप। आप इसका रूप चलता है, शब्द रूप है भवान। पुल्लिंग में, सर्वनाम। हाँ, पुल्लिंग में इसका रूप चलता है भवान और स्त्रीलिंग में इसका रूप चलता है भवती। मैंने आपको पहले कहा था किम शब्द रूप तीनों लिंगों में आप लिख लेंगे। लिखे हैं कॉपी में? यस मैम ठीक है, जो नहीं लिखे हैं लिख लेंगे, क्योंकि कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। कॉपी में भी मार्क्स होते हैं। और दूसरा नंबर, आज अब हम लोग किम शब्द रूप तीनों लिंगों में लिख लेंगे। उसके बाद भवत शब्द रूप पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में आप लिख लेंगे। तो भवत का पुल्लिंग होगा भवान और स्त्रीलिंग होगा भवती। तो आपको संस्कृत सहचर में पेज नंबर 47 में भवान शब्द रूप मिलेगा। आप नोट डाउन कर लें। संस्कृत सहचर पेज नंबर 47 भवान शब्द रूप मिलेगा, वो आप लिख लीजिएगा। और भवती जो है, भवत का स्त्रीलिंग भवती, तो वो नदी के अनुसार चलता है। भवान शब्द रूप आपको पेज नंबर 47 में मिलेगा और भवती नदी के अनुसार चलेगा। नदी पर बैठाकर भवती शब्द रूप आप लिख लेंगे। नदी का शब्द रूप पेज नंबर 30 में है। ओके, ठीक है बेटा।